हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट नंबर सिस्टम। तो बहुत सारे बच्चों को आता है और बहुत सारे बच्चों को आता तो है लेकिन उतने अच्छे से नहीं आता है। टुडे आई विल एक्सप्लेन विथ बेस्ट ऑफ माय साइड। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ओके, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो वे नंबर जो एक से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो नेचुरली ये खुद ही कह रहा है कि मैं नेचुरल हूँ। अब खुद ही सोच के देखिए, जो शुरुआत में जो लोग होंगे, मान लीजिए एक फार्मर है, उसके खेत में कितने काम कर रहे हैं, और किसान तो उसने क्या किया होगा, गिना होगा कि एक किसान वर्क कर रहा है कि 2 है, 3 है, 4 है। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं सारे। जो वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा नेचुरल नंबर कहलाएगा। ओके, दूसरा हम पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर, तो होल नंबर क्या कहलाता है? हिंदी में पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर खुद ही कह रहा है कि मैं पूरा हूँ, पूर्ण हूँ। तो जो नेचुरल नंबर था ना, उसमें हमने क्या किया? जीरो ऐड कर दिया एक तरह से। तो ये जो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये क्या बन गया? हमारा होल नंबर बन गया। अब यहाँ तक आप खुद ही देखिए क्या है, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें जीरो कर दिया तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया, क्योंकि पहले एक तरह से अधूरा सा है नेचुरल नंबर हमारा। तो उसको पूरा होने के लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी? जीरो को। ठीक है, आप खुद ही देखिए कि अगर 10 लिखना हो तो हमें 1 एंड 0 की ज़रूरत होता है। तो 9 तक तो हम काउंटिंग कर लिया होगा उन्होंने शुरुआती टाइम, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए हमें जीरो की भी ज़रूरत पड़ी होंगी, इसीलिए हमने जीरो का यूज़ किया और ये क्या बन गया? हमारा होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाएं। ओके, तीसरा हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड इन्फिनिटी तक ही है। ठीक है, और ऐसे ही हमने इसके नेगेटिव टर्म्स ले लिया। 1 का नेगेटिव टर्म्स -1, 2 का -2, 3 का -3 एंड ये भी हमारा इन्फिनिटी तक गया। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा इंटीजर्स कहलाएगा, जो जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिजिट्स दोनों हो एंड उसमें क्या हो? डेसिमल पार्ट ना हो तरह से। ठीक है, तो वो हमारा क्या है? इंटीजर्स, पूर्णांक है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर वाले को क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, चौथा हम पढ़ेंगे इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या ये कुछ नहीं है। ठीक है, एक तरह से ऐसे कर सकते हैं। तो सम संख्या क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, दो से पूरा पूरा भाग हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड सो ऑन। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? इवन नंबर कहलाएंगी। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने क्या किया? 10 लिया, 10 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 10, 0, तो रिमाइंडर क्या बच गया? 0। जिसमें रिमाइंडर 0 बच जाएगा और 2 से डिवाइड होगा तो वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। किसी ने क्या किया? चेक करने के लिए 4 ले लिया, 2 जा 4, यहाँ भी रिमाइंडर 0 बच रहा है, हमने 2 से डिवाइड किया तो ये सारी क्या है? हमारी इवन नंबर है। ठीक है, उसके बाद से हम पाँचवा क्या पढ़ेंगे? पाँचवें नंबर हम पढ़ेंगे ओड नंबर के बारे में। ओड नंबर, ओड नंबर क्या होता है? इसको कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है? जैसे कि हमने लिया 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन।
ये हमारा क्या कहलाता है, ओड नंबर कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग ना हो उसे हम क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने चेक किया 11 को ले लिया, 11 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर बच गया 1। किसने क्या किया, 5 को चेक किया, 2 से किया, 2 से करेंगे ना इसको, तो 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया। तो रिमाइंडर इसमें क्या है, अगर 1 बचता है, जनरली 1 ही बचता है ओड नंबर्स के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ओड नंबर्स कहलाता है। मतलब ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ओड नंबर है। उसके बाद से हम पढ़ते हैं किसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, वे संख्याएं या तो खुद से भाग होंगी या तो 1 से होंगी और किसी से भी डिवाइड नहीं होती, मतलब उनका फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। जैसे हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और क्या हो सकता है, 17 है, 19 है ना, 23 है, ये सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर से। तो यहाँ पे क्या है, इनका कोई सा भी डिजिट ले लो, मान लो 5 ले लिया, तो ये क्या होगा, या तो 5 1 जब 5 से जा रहा है, या फिर ये क्या होगा, जो 5 है या तो 1 से जाएगा, 1 5 से, है ना। और किसी से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 5 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो वे संख्याएं जो खुद से या तो डिवाइड होंगी या तो 1 से डिवाइड होंगी, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, ओके। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, अब जो प्राइम नंबर था उसमें क्या था, ओनली 2 फैक्टर थे, यानी कि सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा था और खुद से। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है, तो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर औरों के टेबल्स में भी आ सकते हैं। जैसे हमारा 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, इनके एक या एक से ज़्यादा फैक्टर्स, एक या एक से कह रहा हूँ, यू कैन से दैट कि 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो जैसे कि हमने क्या किया, मान लीजिए 8 है, तो 8 के लिए क्या क्या किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से हो गया, तो इसका कितने फैक्टर बन गए, 4 फैक्टर्स हो गए, है ना। तो इन सब से डिवाइड हो जा रहा है ना 8, इसीलिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो ये सारे ही हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर है एक तरह से, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, नोट 2, यू कैन से दैट कि 2 से ज़्यादा होनी चाहिए उनके फैक्टर, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। 8वें नंबर पर हम क्या पढ़ते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो आपने पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जो पी बाई क्यू के टर्म्स में लिखी जा सकती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। जहाँ पे क्या हो, क्यू जीरो ना हो, क्यू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा पी बाई क्यू, इसीलिए क्यू जीरो के बराबर नहीं, क्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ओके। तो जैसे मैंने लिखा 1/5, क्या रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि ये वाला हमारा पी जैसा बिहेव करेगा और ये वाला कैसा बिहेव करेगा, क्यू जैसा बिहेव कर रहा है। ऐसे 2/7 है, हाँ है, क्योंकि ये हमारा पी जैसा बिहेव करेगा और ये हमारा कैसा बिहेव करेगा, क्यू जैसा बिहेव करेगा। तो ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। जस्ट वेट, पेन ख़त्म हो गया, और ओके। तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, ये क्यू जैसा बिहेव कर रहा है नहीं, 2/7, और भी बहुत सारे डिजिट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने क्या किया, 0/4 ले लिया, तो क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि ये पी जैसा बिहेव कर रहा है और ये वाला कैसा बिहेव कर रहा है, क्यू जैसा बिहेव कर रहा है। किसी ने क्या कर लिया, 9/0 कर दिया, तो क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे 0 आ गया और 0 आते ही क्या बना देगा, इन्फिनिटी कर देगा इसको, है ना, तो इसीलिए रैशनल नंबर नहीं है, ओके। अच्छा, इसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में।
इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो उसमें क्या था, हम पी वाई क्यू के टर्म्स में लिख ले रहे थे, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, पी वाई क्यू के टर्म्स में नहीं लिख सकते। एक चीज़ और है, रेशनल नंबर क्या होता है, जिसमें हम जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं उस वो भी हमारा रेशनल नंबर के ही अंदर आते हैं। जैसे कि हमारे पास तो ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग होनी चाहिए। बट जो रिपीटिंग वाले होंगे ना वो सारे क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि 2.31 31 31 31, तो ये इन्फिनिटी तक गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है था, रेशनल इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू के टर्म्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मिनेटिंग एंड क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 3.421694 ये क्या है, इन्फिनिटी तक गया मान लीजिए। तो ये हमारे क्या है, इरेशनल नंबर हो गया है। ठीक है, अच्छा, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, पाई हम लेते हैं। ठीक है, पाई हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर जो हमारा √2 है, √3 है एंड √5 है, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो हमारी इरेशनल नंबर्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है, जितनी ये हमने इंटीजर्स पढ़ा था ना, जितने इंटीजर्स यानी कि जो एक तरह से कह सकते हो ना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वैसे हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एक तरह से ना विथ डेसिमल इंटीजर्स कह सकते हैं, विथ डेसिमल इंटीजर, और हमने क्या कर लिया इसमें, एंड सारे ही विथाउट डेसिमल इंटीजर, विथाउट डेसिमल इंटीजर्स, ये सारे क्या है हमारे पास रियल नंबर्स बनाते हैं। यानी कि विद डेसिमल इंटीजर्स विथआउट डेसिमल इंटीजर दोनों को अगर मिला जाए दिया जाए, विद डेसिमल इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे होते हैं ना तुम्हारे टर्मिनेटिंग हो गया है ना, टर्मिनेटिंग इंटीजर, और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या हो, वो रिपीटिंग हो। ठीक है, और एक होता है तुम्हारे, कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ठीक है, तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया 1.25, तो इसके आगे और डिजिट नहीं जा रहा है ना, इसीलिए क्या है हमारे पास, इसलिए क्या है हमारा ये टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे मैंने लिख दिया, इसका एग्जांपल क्या लिख दिया, 1.525252। ठीक है, और इन्फिनिटी तक गया है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहा है 5 2 तो ये क्या है, विथ डेसिमल के इंटीजर्स को हम कह सकते हैं। और ये क्या है, विथआउट डेसिमल कभी पढ़ेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया, इसका एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लीजिए 2.45672 है ना, 1, और ये इन्फिनिटी तक ये भी है। तो यहाँ पे देखिए ये अलग अलग डिजिट आ रही, 4 5 6 है ना, ये अलग है, 7 अलग है, 2 अलग है, फिर से 1 आ गया है ना। तो ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इस पे अच्छे से आ नहीं रहा है, नेक्स्ट पेज पे आई विल एक्सप्लेन। तो हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा
विथ डेसिमल इंटीजर। ओके, तो विद डेसिमल इंटीजर्स में क्या था हमारे पास, टर्मिनेटिंग था, एक तो टर्मिनेटिंग इंटीजर था। टर्मिनेटिंग इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जैसे 1.53 ले लिया, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, है ना। और भी हो सकता है, जैसे 2.8 ले लिया, तो ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये रुक गया है यहाँ पे, ठीक है। एक क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या हो, वो रिपीटिंग हो। तो ये क्या है तुम्हारा, जैसे कि 1.5252 है ना, ये वाला एग्जाम्पल जो लिया था, 52 एंड इन्फिनिटी तक ये भी गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, क्या नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नेक्स्ट मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 1.842672 एंड इन्फिनिटी तक गया। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये विथ डेसिमल इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ओके, एक हमने क्या पढ़ा था, विथ डेसिमल इंटीजर, और अभी हम पढ़ेंगे विथआउट डेसिमल इंटीजर। तो विथआउट डेसिमल इंटीजर्स के अंदर क्या होगा, जैसे ये 0 है, 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी तक इधर गया, इसका नेगेटिव -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक गया। तो विथ डेसिमल इंटीजर है, तो इन्हीं को अगर हम पूरा मिला दें, मतलब कि इस डेसिमल इंटीजर्स को मिला दें और इस विथआउट डेसिमल इंटीजर को, तो ये सारे ही हमारा क्या एक तरह से मिलके बना देते हैं, ये हमारे बना देते हैं रियल नंबर बना देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहीं पे क्लोज करते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव मी सपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और नहीं लगे जो भी लाइक करें। थैंक यू।